हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा था कि एक एक चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज बोल रहे हैं, एक एक सेट ख़त्म करेंगे। तो 2024 का सेट एक ख़त्म हो गया। अब हम 2024 का सेट 2 पढ़ेंगे। ठीक, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कौन क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आता है ये आपको पेपर में दिख ही जाता है। ठीक, और किस तरह में किस प्रश्न का सलूशन देना है और कितना लिखना है इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। ठीक, तो सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सेट 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर का इंट्रोडक्शन तो आपके क्वेश्चंस में दिया ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ये देखिए। ठीक, तो क्वेश्चंस पेपर आपके सामने आ गया। कुछ इस तरह से रहेगा। अनुक्रमांक नेम होता है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना होता है। ठीक, यहाँ पे आपको नेम भरना होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद और पतला कर देते हैं। ठीक, ये हो गया साइज। ठीक है, तो 2024 भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 346 FT ठीक का कोड है, पूर्णांक 70 का है। सारा इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा होता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो चलिए देखिए, क्वेश्चंस आपके साथ आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश एक छोटे कलर चेंज कर देते हैं। तो वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट प्रति मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो फ्लक्स होती है, ठीक, फाई ई जो होती है वो क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा फ्लक्स जो होता है वो त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 10 वोल्ट मीटर ही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो ग खंड में क्या कह रहा है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर दे दिया गया E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी और B इक्वल टू बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी दिया गया। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि आपको पता है E0, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सोल्यूशन अगर करना चाहो कैसे, E0 अपान B0 इक्वल टू किसके बराबर होता है, C के। ठीक, ये हो गया। और अगला आपको अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो C इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपान के होता है। ठीक, तो अगर C की वैल्यूज ये भी है और C की वैल्यूज ये भी है। ठीक, अगर हम दोनों इक्वेशंस की तुलना कर दें तो दोनों इक्वेशंस का जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, C के प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E0 अपान B0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान के। ठीक, और इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, E0 के इक्वल टू ओमेगा B0। तो E0 के ओमेगा B0, तो इसका ये राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन है, 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से उभयोत्तल लेंस बना है जिनकी दोनों सतह उत्तल है। यदि
इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो इसमें हमें ये बताना है किस लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालेंगे। एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए एन जी माइनस 1/WNG-1 इंटू एफ ए। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या आती है और उस आधार पे हमारा जो मान होगा वो कितना होगा। तो ये एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण ए इक्वल टू पी सी में ई ऊर्जा है, पी संवेग है, समीकरण लागू होता है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंडीशंस क्या कह रहा है। तो E इक्वल टू पी सी। ठीक, तो P क्या है, संवेग, और अगर आपको यहाँ पे ध्यान दिया तो ये समीकरण किसके लिए लागू हो रहा है ये हमें पता करना है। ठीक, तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए। ठीक, तो अगर हम P की बात करें तो P बराबर क्या होता है, MC होता है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P के प्लेस पे MC रखोगे तो C से C मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। और ये किसके लिए होता है, फोटान के लिए होता है। ठीक है ना, तो अब इसमें फोटान तो है बट साथ में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह वेग से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभिगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें का हमें फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया इसके राइट आंसर। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध समीकरण लिखिए। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध समीकरण लिखिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको इक्वेशंस 2 का खंड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमने लिख रखा, चूँकि आपको पता है J बराबर क्या होता है, J इक्वल टू रिलेशन होता है NE/VD। ठीक, ये होता है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा होता है J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब दोनों का कंपेयर कर देंगे, J की वैल्यू J भी, J की वैल्यू J भी है, तो दोनों का जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, NE/VD इक्वल टू सिग्मा E। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, VD की वैल्यूज फाइंड कर लेना है। तो इसकी वैल्यूज जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो VD इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा E अपॉन NE। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करना है हमें। तो एम्पियर ने क्या नियम बताया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल BDL इक्वल टू म्यू0 इंटू आई। ठीक, ये होता है जहाँ फाई क्या होती है, बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकल को प्रदर्शित करता है, और म्यू0 क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस क्वेश्चन में हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को पूछा गया था, तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको बस इतना लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। ठीक,
तो 1 किलोवाट घंटा का मान हमें किस में निकालना है, जूल में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब 1 किलोवाट घंटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। अब हम घंटे को चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो अब ये टोटल हमारा किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 हो गया, और इसके 000 इसके 0, तो टोटल कितने हो गए, 50। तो इसको हम जो है अगर जो है पावर की भाषा में लिखेंगे तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक, तो स्वप्रेरकत्व का हमें विमीय समीकरण निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं इसका आंसर। ठीक, तो स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण क्या होता है, ml² t-2 a-2। अब अगर बात किया जाए कहाँ से निकल के आया, तो आपको पता है L क्या होता है, E, और यहाँ हो गया di/dt। ठीक, तो इसको जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा E dt/di। ठीक, अब E क्या होती है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का हमारे ख्याल से बीमा आप लोगों को पता ही होगा। तो L का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ml² ml², और नीचे आपका हो जाएगा t-3 और a-1। ठीक, और इसके बाद फिर अपान में क्या हो जाएगा, डी, तो डी के इंटू, हाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया, और साथ में dt का फिर से हो जाएगा t, और नीचे हो जाएगा a। तो एक t इसमें से घट जाएगा, इंटू में 1 मिनट, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं L क्या हो गया, पहले E का यूनिट होता है ml² t-3 a-1। ठीक, और फिर यहाँ ये E की विमा हो गई, और dt की विमा फिर से हो जाएगी t, और नीचे हमारा हो गया a। ठीक, एम्पियर है तो इसका ये हो गया। अब यहाँ देखो t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -3, तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ml² t-2, और ये a की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t-2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक, चलते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कैसे होगी, तो देखिए, चूँकि आपको पता है En क्या होता है, -13.6 भागे n²। ठीक, तो n के प्लेस पे हमें वैल्यूज पुट कर देना 2, तो E2 हो जाएगा कितना, -13.6 भागे n², तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4×3=12 3 हो गया, और एक कैरी हुआ 16 हो गया, 0.4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया। अब हमें आयनन ऊर्जा निकालना है, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3.4, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है फिर से। क्या कह रहा है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। ठीक, तो इसकी हमें परिभाषा लिखना है, तरंगाग्र की परिभाषा। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, ध्यान देते हैं। तो चाखंड है, इसका राइट आंसर क्या है, किसी माध्यम में
किसी एक माध्यम में जिसमें कई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक। या हम दूसरे शब्दों में अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कंपन के कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। फिर से ध्यान से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आराम से बोलता हूँ। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कंपन के कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक। तो इस तरह से हम शॉर्ट आंसर एक एक नंबर के क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे। ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। ठीक। तो खंड साइज स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हमें पहले ही नंबर पे पहले ही कंडीशंस पे सवाल आया है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। अब आपको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक। तो जो लोग सॉल्व करना चाहें वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करें। ठीक है ना। बाकी हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा एस क्या हो? बंद हो। ठीक। तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चंस में दिख रहा है, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की है, 10 ओम का प्रतिरोध ये है और 30 ओम का प्रतिरोध ये है। ठीक। तो हमें क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करनी है, वो भी किस में? 10 ओम के प्रतिरोध में। ठीक। तो 10 ओम के प्रतिरोध में करंट जो है फाइंड करनी है। बट ध्यान दीजिए, अगर आपकी जो कुंजी है, स्विच है एस, ये ठीक पहले क्या है? खुला हुआ। तो जब खुला हुआ रहेगा तो करंट जो है अभी ये और ये दोनों रेसिस्टेंस हमें किस में मिल जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक। और सॉरी, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लेना चाहिए। ठीक। तो फर्स्ट कंडीशंस में जब एस खुला हो, ठीक है ना, जब यस क्या है? खुला है। तो जब यस खुला रहेगा तो हमें इसका टोटल प्रतिरोध फाइंड कर लेना है। ठीक। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, ये होता है। अब यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू R1 की वैल्यूज हो गई 10 प्लस 30, यानी टोटल हमारी वैल्यूज जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 ओम। ठीक। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस की वैल्यूज पता हो गई। ठीक। अब हम अगला कंडीशंस फाइंड करते हैं। तो R की वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम धारा निकाल लेते हैं। ठीक। तो हमें किस में निकालना है? 10 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 10 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा। ठीक। तो देखो, आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा समान ही होती है, तो जितना धारा यहाँ पे होगी उतनी धारा इसमें भी होगी। तो अब चूंकि हम जानते हैं आई स्क्वाल टू क्या होता है? V अपॉन आर। ठीक। तो आई स्क्वाल टू वी की वैल्यूज कितनी दी गई है? तो ये दिया गया है 20 वोल्ट। ठीक। तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं 20 अपॉन आर की वैल्यूज कितनी हो गई? 40। तो 20 दूना 40, यानी इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1/2। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आई स्क्वाल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, ये हो जाएगी करंट। ठीक। तो पहला आंसर ये हो गया। अब सेकंड कंडीशंस क्या कह रहा है? जब कुंजी खुली हो। ठीक। तो सेकंड कंडीशंस में देख लेते हैं कि क्या कंडीशन निकलती है। सेकंड कंडीशन, जब स्विच यानी एस क्या हो? खुला हो, और सॉरी खुला तो हो गया है, जब स्विच क्या हो? बंद हो। ठीक। तो जब स्विच बंद होगा तो हमारा ये जो प्रतिरोध होगा, जब इसको हम यहाँ से बंद कर दें, ठीक ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये प्रतिरोध हमारा क्या होगा? प्रभावहीन हो जाएगा। इस प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमें केवल इतने में, है ना, तो ये 10 ओम के प्रतिरोध में, तो सीधे से हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो गया, मतलब ये आपके जो है कंडीशंस समांतर क्रम में चले जाएंगे, तो उसमें हमारा कंडीशंस क्या होगा, आई इक्वल टू बी अपान आर। तो यहाँ पे बी की वैल्यूज़ हो गई 20 और आर का मान कितना होगा 10। तो 0 से हम 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। ठीक, ये होगी जब कुंजी क्या होगी, खुली होगी। ठीक, नहीं दिख रहा था, बता देना चाहिए था। चलिए ये देखिए। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक, तो अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसको एक किनारे कर देते हैं और अगले क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। क्या लिखा है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। यानी हमें एक एएमयू की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको चलिए देखते हैं कैसे इसका सलूशन करना है। खंड खा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एक एएमयू। ठीक, तो आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, परिभाषा के अनुसार, ठीक, एक एएमयू जो होता है वो 1/12 इंटू कार्बन परमाणु है ना, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू, जब इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/n। ठीक, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल, जहाँ n क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या। ठीक, तो इसके हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। अब चूंकि आपको पता है n इक्वल टू कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, ये होता है n की वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक एएमयू इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यूज किसके इक्वल आ जाएगी, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24। अब ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू जो आई है वो किस में आई है, ग्राम में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यूज, ग्राम की वैल्यूज रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, ये हो गया हमारा kg में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आइंस्टीन के समीकरण से, ठीक है ना, तो यहाँ लिखोगे आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E इक्वल टू mc²। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू से आई तो ये हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻27। ठीक, इंटू सी की वैल्यूज हो गया 3 इंटू 10⁸। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27। 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 की 4 हासिल हो गया 5, 9 × 6 = 54, 54 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 59, 9 × 1 = 9, 9 × 6, ठीक है ना, 9 × 6 = 54,
9 छक 54, 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, 6 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 5 14। ठीक, ये हो गया। पॉइंट कितने अंक बाद लगा दोगे 2 अंक, ये हो गया। गुणे 10 की घात 27 में से 16 घटा देते हैं, कितना हो गया -11। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम, ये हमारी जो वैल्यूज है ये किस में आई है, जूल में आई है। ठीक, इसको हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको आपको क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर दे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो डिवाइड करने पे हमारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगी 0.931 इंटू 10⁻⁹। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको हम पॉइंट पहले यहाँ खिसका लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 931 गुणे 10 की घात। अब 3 पॉइंट पीछे है तो क्या हो गया, 9 में से 3 घट जाएगा यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको तैयार कर लो। ठीक, हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक, गाखंड। अब गाखंड में क्या कह रहे हैं, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 = M2 दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁻³ टेस्ला है, तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे इसका सलूशन होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 की वैल्यूज दे दिया गया। तो सबसे पहले गिवन दैट, ठीक, दिया है। तो क्या क्या दिया है, V1 = दे दिया गया है। ठीक है ना, कितना 2 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक, यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या कह रहा है। ठीक, M1 = M2, यहाँ पे हमारा कंडीशन दिया गया है M1 = किसके है, M2 के। तो चलिए हमने मान लिया किसके बराबर है, M के। ठीक, तो अगर हम यहाँ से कंडीशंस निकालें, ठीक, जैसा कि चित्र में आपका बना हुआ, देखो ध्यान से, ये हो गया एक दंड चुंबक, ठीक, जिसका ये S हो गया और ये N हो गया। और ये दूसरा हमारा दंड चुंबक है। ठीक, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये आपकी M2 है और ये M1 है। ठीक, यहाँ से इन दोनों के ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P हो गया। ठीक, और ये A1 है और ये हमारा क्या हो गया A2। ठीक, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो दे दी गई है। तो ये डिस्टेंस दिया गया है D और ये वाली डिस्टेंस भी दे दी गई है कितनी, D। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बन गई, अक्षीय स्थिति। ठीक, तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो V1 की वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं, V1 = लिख सकते हैं μ0/4π और ये हो जाएगा 2 M1/R3। ठीक, तो यहाँ R के प्लेस पे क्या रखा हुआ है, R = हम D रखेंगे और M1 को हमने क्या मान लिया है, M मान लिया है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो V1 = हो जाएगा कितना, μ0/4π इंटू क्या हो गया 2 M1। अब M1 की वैल्यूज क्या है, M है, और अपान नीचे R के प्लेस पे हो जाएगा DQ। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें, अब ध्यान दो, इसको क्या करते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 2
इनटू इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका m अपान डी क्यू। ठीक, अब ये सेकेंड को जो मैग्नेट है इसके लिए अगर हम पॉइंट पी पे निकालें तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है कौन सा बन रहा है, निरक्षीय स्थिति, क्योंकि इसके मिडिल पॉइंट से है। ठीक है ना, तो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति की कंडीशंस बन रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी यहाँ से B2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और इसका क्या हो जाएगा M2 अपान डी क्यू। ठीक, तो M2 की वैल्यूज में हमने M ही पुट कर लिया है, तो अगर यहाँ M2 के प्लेस पे हम M पुट कर देंगे तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये बन गया हमारा M इंटू डी क्यू। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी पूरी वैल्यूज़ किसकी, ये देखो सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो ये किसकी वैल्यूज़ है, B2 की। तो यहाँ हो जाएगा B1 इक्वल टू 2 इंटू B2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें B2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 अपान 2, और B1 की वैल्यूज हमें दे ही दिया गया, कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और अपान में क्या हो गया 2। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारी वैल्यूज हो जाएगी कितना, B2 इक्वल टू हो गया कितना, B2 इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक, ये निकल के आ गई B2 की वैल्यूज। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट जो है निकालना है। ठीक, तो पॉइंट P पे जो है परिणामी हमें निकालना है। तो देखो अगर इस चुंबक से देख रहे हैं तो इसकी जो तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में दिख रही है, यानी ये B1 की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, और इसके द्वारा जब तीव्रता है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नीचे की ओर, तो ये हो गया B2। ठीक, तो इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालेंगे तो हमारी परिणामी जो होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी, यानी ये B के प्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें पॉइंट ये P है, तो यहीं पे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ठीक है ना, P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो गया अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा रूट B1, और B1 की वैल्यूज ये दिया गया है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस B2 की वैल्यूज ये फाइंड किया गया है तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो B इक्वल टू हो जाएगा, B इक्वल टू हो गया रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान देते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या जा रहा है, तो इसी का घाखंड है। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, घाखंड। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, तो कह रहा है सिलिकॉन पीएन संधि डायोड 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर है, तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जो सिलिकॉन डायोड है उसका जो विभवांतर है वो दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन दैट निकाल लेते हैं, क्या दिया है, तो दिया है गिवन दैट। ठीक, तो क्या दिया है ये देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास गिवन में है V इक्वल टू कितना 20 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। इसके बाद धारा भी दे दी गई है, I इक्वल टू कितना दिया है 10 MA, यानी कि इसको अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर।
ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसमें कह रहे हैं अग्र वोल्टेज परिकलित कीजिए। ठीक, तो अग्र वोल्टेज परिकलित करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो सिलिकॉन डायोड है उसका वोल्टेज दे दिया गया है। ठीक, तो हमें इसके करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट नहीं निकालना, प्रतिरोध फाइंड करनी है। ठीक है ना, क्या फाइंड करनी है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम सीधे से फार्मूला रख देंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यूज हमारे पास दे दिया गया है 20 अपॉन आई, और आई की वैल्यूज क्या है 10 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ से एक जीरो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। -2 को ऊपर ले चलते हैं तो क्या लिखेंगे इसको 20 इंटू 10 की पावर 2, एक जीरो इसमें कर दो, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, ओम, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सॉल्व करने में, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप इसका क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए, अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चंस को। तो चौथे क्वेश्चंस हैं। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस का जवाब हमें देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आज का बस इतना ही, कल हम 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना, तो 4th नंबर से हम कल के वीडियो में बनाएंगे। ठीक है ना, कल इस सेट को भी पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो से कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उस वीडियो मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, तो ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।